giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 में इस वक्त दो स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेशनल हैं। इन दोनों फाइटर जेट्स के बारे में आप सब दोस्त जानते हैं, लेकिन दोस्तों अब ये खबर आई है कि चाइना किसी तीसरे स्टेल्थ फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है। दोस्तों चाइनीज एरोनॉटिकल एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट एंड तक अंदाजे लगाए जा रहे हैं। उनमें पहला अंदाजा ये है कि चाइना का ये स्टेल्थ फाइटर जेट चाइना का अब तक का सबसे जदीद फाइटर जेट होगा और ये फाइटर जेट नया और एलिगेंट डिजाइन का हमल होगा। दिफाई माहिरीन की तरफ से ये भी क्लेम किया गया कि चाइना का छठी नस्ल का स्टेल्थ फाइटर जेट स्टेल्थ वेपनरी से भी लैस होगा। इस तरह ये सिस्टम दुनिया की 17 जंगों में इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान ने भी रूस से इसको खरीदा है। 1965 की जंग में भारत ने इस दिफाई निजाम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। 1965 की जंग में स्क्वाड्रन लीडर राशिद अपने त्यारे के साथ भारत में ऑपरेशनल के लिए गए थे, लेकिन उनका त्यारा रूसी दिफाई निजाम ने डिटेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से इस त्यारे पर मिसाइल फायर किया गया। लेकिन वो त्यारे के साथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये क्लेम किया गया कि चाइना जल्द ही अपने तीसरे स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने पेश करेगा। दिफाई माहिरीन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि चाइना का नया स्टेल्थ फाइटर जेट 5.5 जनरेशन या फिर 6 जनरेशन का हमल होगा। इस फाइटर जेट को रडार पर देखना मुमकिन नहीं होगा। चाइना अगरचे अपने तीसरे स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम शुरू कर चुका है, लेकिन इस वक्त जो ममालिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे है दोस्तों, वो हो क्या कैबिन त्यारों के जरिए मजीद जासूसी मुश्किल है।
किसी भी वक्त उसके त्यारे को हिट किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका ने इस त्यारे को ऑपरेशनल के लिए भेजना बंद कर दिया। 1 मई 1960 में अमेरिका का ये त्यारा पाकिस्तान की हदूद से महवी परवाज हुआ और रूस की हदूद में दाखिल होते ही रूस के दिफाई निजाम ने इसे डिटेक्ट कर लिया और फौरन इस पर मिसाइल फायर कर दिया। इसकी वजह से ये त्यारा तबाह हो गया। ने ताइवान को 57 त्यारे भी दिए थे जो कि बुलंद परवाज करने के लिए मशहूर थे। इन त्यारों की वजह से अमेरिका ने ताइवान की मदद से जासूसी शुरू करवा रखी थी और खुद भी अपने त्यारों के जरिए जासूसी करता था। ये 1959 की बात है कि जब अमेरिकन त्यारा SU-75 बीजिंग के इलाके में जासूसी के लिए दाखिल हुआ, जिसको चीनी फौज ने अपने दिफाई सिस्टम के जरिए जो कि उसने रूस से खरीदा समझा किया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, इन निजामों को भी अपग्रेड किया जाता रहा। अब रूस ने S-400 के बाद S-500 भी मुतारिफ करवा दिया है जो कि S-400 से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको ये भी बताते चले कि जब तुर्की ने रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का इरादा किया था तो अमेरिका ने तुर्की को इस बात के लिए रोका था, लेकिन तुर्की ने अमेरिका की ना मानी और इस दिफाई निजाम को खरीद लिया। गिराया। ये रूसी दिफाई सिस्टम की पहली कामयाबी थी जो कि चीन ने हासिल की। इसके साथ साथ इस दिफाई सिस्टम को ये एहसास भी मिल गया कि इंसानी तारीख में ये पहला दिफाई सिस्टम था जिसकी मदद से कोई त्यारा गिराया गया। इसकी वजह ये थी कि इससे पहले जमीन से फिजा तक मार करने वाले मिसाइलों के जरिए उस वक्त तक कोई भी त्यारा गिराया नहीं जा सका था, लेकिन चीन ने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया और एक नई तारीख रकम कर 600 किलोमीटर रेंज के हमल मिसाइल को भी सिर्फ मिराज त्यारे ही फायर कर सकते थे। यही वजह है कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इस मिसाइल की साख और जिसामत को तब्दील किया जा रहा है। ये तब्दीलियां इसलिए की जा रही हैं कि ताकि मिराज त्यारों के अलावा दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ भी इस मिसाइल को इंटीग्रेट करवाया जा सके। खास तौर पर पाकिस्तान के शाहकार F-17 थंडर की वेपनरी में इस मिसाइल को शामिल करने की कोशिश जारी हैं और उम्मीद जाहिर टेस्ट के बाद इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया गया और आखिर फरवरी 2020 में रात के इम्प्रूव वेरिएंट यानी कि रात 2 का कामयाब तजुर्बा किया गया, जिसकी रेंज अपने पहले वेरिएंट से तकरीबन 2 गुना ज्यादा थी। मगर इस 600 किलोमीटर रेंज के हमल मिसाइल को भी सिर्फ मिराज त्यारे ही फायर कर सकते थे। यही वजह है कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इस मिसाइल की साख और जिसामत को तब्दील किया होगा, बल्कि बेहतर प्लेटफॉर्म और जदीद फाइटर जेट से इसको लॉन्च किया जा सकेगा और भारतीय डिफेंस सिस्टम को नकारा करने के लिए ये वक्त की जरूरत है। इस तरह के हथियारों को ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल करने की जरूरत है। पाकिस्तान एयरफोर्स को ये मिसाइल इसलिए भी चाहिए क्योंकि भारत ने न सिर्फ मकामी तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए